नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। राहुल गांधी के 55वें जन्मदिन पर कांग्रेस जश्न मना रही है। कहीं रोजगार मेला लगाकर तो कहीं लड्डू बांटकर मुंह मीठा हो रहा है, तो कहीं राहुल की तस्वीर का ही दूध से जलाभिषेक हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा कि राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं उनके दीर्घायु होने और उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। जन्मदिन के मौके पर राहुल ने कांग्रेस दफ्तर पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की, वहीं सादगी के साथ बर्थडे मनाने की बात कही। इधर कर्नाटक में ईडी की छापेमारी से हलचल तेज है। डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश को धोखाधड़ी के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया, जिस पर कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडू राव ने इसे राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि ईडी को कुछ विधायकों को समन भेजने के बजाय सभी 136 कांग्रेस विधायकों पर छापेमारी करनी चाहिए। जन्मदिन के मौके पर राहुल गांधी अचानक से अवतरित हुए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इधर ईडी के एक्शन से कर्नाटक में घमासान मचा है। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आज राहुल गांधी 55 साल के हो गए और आज अचानक से वो 24 अकबर रोड दफ्तर पर पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। देखिए, ये तो ठीक बात है, अच्छी बात है कि राहुल गांधी प्रकट हो गए अचानक से, लेकिन प्रकट होने से पहले वो कहां थे इसके बारे में आज कार्यकर्ताओं को बताना चाहिए था। बिल्कुल। लोग जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए गए थे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहां पर शामिल, अशोक गहलोत ने भी इनको जन्मदिन की बधाई दी, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दी, भारत के प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के नेताओं से बात करते हुए उन्हें बताना चाहिए कि हम इस मजबूरी की वजह से इतने दिनों तक आप लोगों के साथ दिखाई नहीं पड़े। क्योंकि कोई भी बड़ा नेता अगर बाहर जाता है तो कम से कम ये बताकर जाना चाहिए कि हम इस काम से यहां जा रहे हैं। आप अपने जन्मदिन के मौके पर आए क्योंकि आपके गायब होने के ऊपर सवाल उठ रहे थे। कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली कभी नहीं कहा गया था कि राहुल गांधी देश में हैं या फिर विदेश में हैं। राहुल गांधी कहां गए हैं इसकी जानकारी कांग्रेस की ओर से नहीं दी गई थी। लेकिन इस पर जब सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाया गया, रिपोर्ट्स पब्लिश हुए, संडे गार्जियन ने भी इस बात के लिए कहा कि ऐसे समय में जबकि कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में बिखरी हुई है, संगठन बिखर रहा है, यहां सीट शेयरिंग की बात चल रही है, बिहार के अंदर संगठन को लेकर परेशानी हरियाणा के अंदर है, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी गए हैं, उसके बाद जब वापस आए हैं तो वहां पर कांग्रेस के अंदर ही विस्फोट चल रहा है, कमलनाथ बागी तेवर दिखा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी को कुछ समय तक और यहां रुकना ही चाहिए था, और अगर बीच में अचानक से गायब हुए हैं तो बताना चाहिए था। ये सवाल जब उठ रहे थे तो उसी समय ये रिपोर्ट आई कि राहुल गांधी यूरोप के टूर पर गए हुए हैं जी। अब कांग्रेस की तरफ से ये बताना चाहिए था कि नहीं नहीं, राहुल गांधी यूरोप नहीं गए हैं, वियतनाम गए हैं, सिंगापुर गए हैं, थाईलैंड गए हैं, अमेरिका गए हैं, कहीं गए हैं, बाहर हैं, या फिर बाहर नहीं हैं बल्कि 10 जनपद के अंदर ही हैं। जैसे कि अब जानकारी मिल रही है कि वो 10 जनपद में नहीं रहेंगे, अपने सुनहरी लेन वाले बंगले में शिफ्ट करेंगे। लेकिन अगर 10 जनपद के अंदर थे तो भी, अगर बाहर नहीं गए हैं तो भी ये जानकारी देनी चाहिए कि सोनिया गांधी की तबीयत खराब है और राहुल गांधी उनके साथ है। ये भी बताना चाहिए कि राहुल गांधी ही सोनिया गांधी को सरगंगाराम हॉस्पिटल लेकर गए। मतलब ये तो तय है कि राहुल गांधी दिल्ली के अंदर नहीं थे। ये तो तय है कि कांग्रेस कुछ न कुछ छिपा रही है कि राहुल गांधी इस बीच दिल्ली में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं तो किसी विदेशी धरती पर ही थे। और इस बीच अगर वो बाहर में थे तो इसका जवाब तो उन्हें देना चाहिए। आने के बाद अगर आप आए हैं तो ये भी छिप छिपा कर आए हैं, रात के अंधेरे में किसी फ्लाइट से उतरे होंगे, एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए। कांग्रेस के नेताओं ने कहीं जानकारी नहीं दी। इससे पहले जब ये अमेरिका गए थे तो उस समय तो बड़े फोटो शूट करवा कर भेज रहे थे कि एयरपोर्ट पर, बोस्टन एयरपोर्ट पर उतरे राहुल गांधी, वहां अप्रवासी भारतीयों ने स्वागत किया और स्वागत के फोटो भेजे गए।
वहां के बाद वो सेमिनार अटेंड करने के लिए गए, उसकी भी जानकारी दी गई। लेकिन इस बीच अगर गए हैं और ऐसी परिस्थितियों में गए हैं, क्योंकि मिस्टीरियस परिस्थितियां हैं, और ऐसी परिस्थितियों में गए हैं, तो किसके साथ गए, किससे मीटिंग किए, किन लोगों के साथ मिले, इसकी जानकारी तो होनी चाहिए। क्योंकि अभी कांग्रेस जो सवाल खड़ा कर रही है भारत की विदेश नीति पर, पीएम मोदी की विदेश नीति पर, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत के ऊपर, और यहां तक कि ट्रंप के साथ जो पीएम मोदी की बातचीत हुई उसमें भी कांग्रेस ने सवाल उठाए कि आपने जो कहा उस पर हमें विश्वास नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न आ गया, दूसरे दिन ही डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि नहीं नहीं, भारत और पाकिस्तान के सीज फायर में इन दोनों देशों की भूमिका है। ये डोनाल्ड ट्रंप की बात है। तो जो कांग्रेस दूसरे के ऊपर सवाल उठा रही है, एक एक चीजों के लिए सरकार के ऊपर सवाल उठा रही है, उसे ये जवाब तो देना चाहिए कि ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच तनाव है और पाकिस्तान वो सबूत ढूंढ रहे हैं जिससे भारत के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए, भारत को ह्यूमिलिएट करने के लिए उसे कुछ आधार मिल जाए, और ऐसे समय में जबकि राहुल गांधी और उनकी पूरी पार्टी कहीं न कहीं पाकिस्तान की भाषा बोलती रही इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, वो भारत के सेना के शौर्य पर भी सवाल उठाते रहे। वो ये भी बात करता रहा कि देखो भाई, भारत ने विमान खोए हैं, फाइटर जेट खोए हैं, इसके सबूत पाकिस्तान दे रहा है, भारत सरकार की क्या बात है, भारत सरकार क्या कहती है, सेना क्या कहते हैं, सेना के अधिकारी क्या बोल रहे हैं। उसके बाद सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप की बात पर विश्वास हो गया। तो ऐसे में ये तो पता है कि अगर राहुल गांधी विदेश गए और चुपके से गए, चुपके से वापस लौट आए, तो इसमें सवाल इस बात का होता है कि पहले जब राहुल गांधी गए थे तो इन्होंने जाकर यूरोप में एक व्यक्ति से मुलाकात की थी जिसे आईएसआई का एसेट बताया जा रहा था। उसकी फोटो है सबके सामने। राहुल गांधी पिछली बार जब गए थे तो उस समय कुछ ऐसे लोगों के साथ मुलाकात किया जिन लोगों के ऊपर आरोप है कि वो भारत विरोधी गतिविधियां अपनाता है। वो इटली के उस सांसद से मुलाकात किए जिसने मणिपुर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ एक रिजोल्यूशन लाया था यूरोपीय संघ में, और उसमें कहा गया था कि भारत के अंदर अल्पसंख्यक ईसाइयों का अधिकार सुरक्षित नहीं है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसे मारा जा रहा है। इसलिए यूरोपीय संघ की तरफ से भारत के खिलाफ एक बयान जारी करना चाहिए कि सरकार वहां उन लोगों की सुरक्षा प्रदान करे। ये उस व्यक्ति से मिले थे, उन सांसदों से मिले थे जो कि लेफ्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताए जाते हैं। तो ऐसे में यह सवाल तो उठता है कि जब पूरी दुनिया में गुटबंदी चल रही है, ईरान पर अटैक हो रहा है, और उस समय जब पाकिस्तान पूरे दुनिया में घूम घूम कर बौखला रहा है इस बात के लिए कि कहीं कोई आधार मिल जाए, भारत के खिलाफ कुछ सबूत मिल जाए, और राहुल गांधी बाहर गए हुए हैं, तो क्या इन लोगों ने पाकिस्तान के उन करीबियों से मुलाकात की? क्या भारत के खिलाफ कुछ ऐसे बातें कहकर आए, ऐसे सबूत देकर आए, ऐसे आधार तैयार करके आए, ऐसे डील करके आए कि देखो हम भारत जाकर प्रधानमंत्री मोदी पर नहीं ये सवाल उठाएंगे कि पाकिस्तान के साथ इन दिनों संघर्ष चल रहे हैं उस पर क्या मिला? क्या जो पाकिस्तान इन दिनों बौखलाया हुआ है, परेशान है, 4-4, 5-5 चिट्ठियां लिख चुका है कि सिंधु जल समझौते को किसी तरीके से फिर से लागू करवाया जाए, क्या राहुल गांधी उसकी डील लेकर आए हैं? तो ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। इनके ये 24 अकबर रोड में चले जाना, कार्यकर्ताओं के साथ सिर्फ हाय हेलो कर देने से इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। इसलिए राहुल गांधी के ये मिस्ट्री यूरोप ट्रिप, या फिर जहां भी गए हो, यूरोप की बात चल रही है, रिपोर्ट बता रहे हैं, जानकारी आ रही है तो यूरोप की बात कर रहे हैं। जहां भी इन्होंने जहां जाकर कुछ लोगों से मुलाकात की, कहां रुके, इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। नहीं तो इनके ऊपर यह आरोप लगेगा कि ऐसे माहौल में आप पाकिस्तान के एजेंट के साथ मुलाकात करने के लिए गए, उन लोगों के साथ मुलाकात करके आए हैं जो कि भारत के खिलाफ
एंटी इंडिया एक्टिविस्ट है, जो एंटी इंडिया बातें करता है और भारत को खोखला करने की कोशिश करता है। ये जन्मदिन पर राहुल गांधी के ऊपर उठ रहे सवालों का जवाब उन्हें सबको देना चाहिए। सवाल तो कर्नाटक से भी उठ रहे हैं। कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस लीडर्स पर ईडी का एक्शन हुआ है, उसको लेकर वो बोल रहे हैं ये राजनीति से प्रेरित है। देखिए, राजनीति अपनी जगह पर है और ईडी की कार्रवाई अपनी जगह पर है। सबूतों की बात करो, राजनीति की बात मत करो। सबूत है आप लोगों के खिलाफ कि महर्षि वाल्मीकि वेलफेयर फंड में आपने घोटाला किया, उस फंड को डाइवर्ट करके तेलंगाना में चुनाव लड़ रहे विधायकों यानी कि कांग्रेस के नेताओं को पैसे दिए जी, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे आपके सांसद के घर पे रेड पड़ा हो या 4 विधायकों के घर पे पड़ा हो। उसके बाद डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश, जिन्होंने राहुल गांधी को, दोनों ने मिलकर नेशनल हेराल्ड में पैसे दिए थे उसको हड़पने के लिए, यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का, उसमें आपने वो पैसे कहां से लाए, उनको मदद कैसे की, इस पर भी ईडी इन्वेस्टिगेशन जारी है। दोनों को कई बार समन भेजा जा चुका है और उसके घर पे छापेमारी हुई है। 2.5 करोड़ रुपया कैश तक मिला था। उसके बाद सिद्धारमैया जो मुडा घोटाले में फंसे हुए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। तो अब ये जो सबूत सामने दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें आप राजनीतिक बदले की बात नहीं कर सकते। इसलिए ये राहुल गांधी के लिए बर्थडे गिफ्ट है। एक तरफ इनकी दीर्घायु की कामना करने वाले गिफ्ट और दूसरे तरफ ईडी के गिफ्ट कि देखो आपके ये चोर लुटेरों का गैंग जिस तरह से मंडरा रहा है, उन लोगों को बख्शा नहीं जा सकता है। अगला नंबर आपका भी आने वाला है। डीके सुरेश के बाद राहुल गांधी को फिर से ईडी बुला सकती है, ऐसी संभावना दिखाई पड़ रही है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कई दिनों से गायब अचानक राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर पहुंचते हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं और इस खास मौके पर राहुल गांधी की मौजूदगी पर कुछ कांग्रेसी जो हैं वो यहाँ पर और ज्यादा जश्न और उनको बधाई देते भी नजर आते हैं। उधर कर्नाटक में ईडी के एक्शन से भी कांग्रेस के अंदर कलह छिड़ी हुई नजर आ रही है और जो जिस तरह से ईडी ने एक्शन लिया है उसको भी यहाँ पर राहुल गांधी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।